देखिए बहुत ज्यादा रोशन नहीं बल्कि बहुत 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 ज्यादा ही रोशन है। इंडिया फ्यूचर इज मच ब्राइटर देन माय फ्यूचर अगर मैं ये बात कहूँ तो ये सारे के सारे जो क्रेडिट है डेफिनेटली गोज टू द बीजेपी पार्टी। डॉक्टर आई फॉरगॉट द नेम, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर को जाता है, स्पेशली नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप देखिए एक बंदा इतना फ्यूचरिस्टिक है तो कहीं जैसे कि मैंने बात की, वो कहीं पर भी जाता है वो फल फ्रूट नहीं लेके जाता, वो अपने आइडियाज अपने विजन लेकर जाता है और उनके आइडियाज एंड विजन को अप्रिशिएट भी बहुत किया जाता है। हम भाई मैंगो उठा लेते हैं, हम माल्टे उठा लेते हैं, देने के लिए पहुंच जाते हैं और हमारी भी कंट्री के हालात भी तो हम कहीं पर जाते हैं हम ऐसे होते हैं, ठीक है, वो कहीं पर भी जाते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब वो हम लेने वाले होते हैं वो देने वाले होते हैं। ये चीजें बेसिकली मैटर करती हैं। इंडिया आप मोदी को देखकर 2014 से 2024 तक मैं आज सुन रहा था कि चाइना से आप जो कंपनी जो निकल कर जो इंडिया का रुख कर रही हैं, और नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में जो है उनकी जो है इंडस्ट्रीज में 239% इंक्रीमेंट आया है। तो आप नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत से पहले देख रहे हैं और आप देख लें तो जाहिर बात है जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। और नरेंद्र मोदी ने आप देखे एक छोटे से मतलब घर से चाय वाले से मतलब उठकर गया तो उसको जो है तमाम लोगों को तमाम छोटे तबके के मसाइल का पता होता है। और ऐसे ही वजीर आजम हमेशा कामयाब होते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ जो है मतलब नवाबों के बेटे ही नवाब वजीर आजम बनेंगे तो उनको जो है गरीब लोगों का छोटे तबके के लोगों के मसाइल का पता नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कौन सी जो है इस्लाहात कर पाएंगे या कौन से जो उनके मसाइल हल करने के लिए जो है काम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह ने बात की, भूटान के शहजादे ने जो है रेड कार्पेट बिछाया, उसका जो है खुद इस्तकबाल किया है, तो भाई उसका इस्तकबाल करना बनता है। जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और आपने देखा, और एक बहुत बड़ा जो है रेलवे ट्रैक वो बिछाने जा रहे हैं भूटान टू इंडिया। उसके पहले आपने देखा होगा दुबई से जो है इंडिया एक अंडर वाटर ट्रेन भी चलाने जा रहे हैं। वेलकम बैक। इस बात करेंगे जिस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भूटान का दौरा किया और वहां पे बहुत ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। उसके अलावा अगर बात करें मोदी के वेलकम की तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शहजादे ने रेड कारपेट पे उनका खुद इस्तकबाल किया। इसके अलावा अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी ने ट्रेन का प्रोजेक्ट भी भूटान के साथ स्टार्ट किया। इससे पहले दुबई के साथ अंडर वाटर ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो मतलब बात करने का है कि जी इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपने अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। इसी टॉपिक को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक में जानते हैं इनके व्यूज, हमारे साथ रहे, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। मैम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज भूटान का उन्होंने दौरा किया, जैसे हमने देखा उनका इस्तकबाल कतर में हुआ या सऊदी अरब में हुआ, दुबई में हुआ, आज फिर शहजादे ने उनका वेलकम किया और रेड कारपेट पे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है उसका वेलकम किया गया। देखिए पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जब भी किसी दौरे के लिए जाते हैं, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, कतर है, दुबई है, सऊदिया है, मैं किस किस कंट्री का नाम लूं जहां पर वो नहीं गए हैं। दुबई तो उनकी फेवरेट है, भैया के साथ चक्कर लगते रहते हैं उनके वहां पर। रिसेंटली आपने भूटान की बात की है, वो जहां पर भी जाते हैं उनका एक अलग ही जलवा होता है, एक अलग ऑरा नजर आता है एंड वो चीज ट्रेंडिंग पर चली जाती है। ये बात तो आपको डेफिनेटली पता होगा। रिसेंटली भूटान का दौरा करने के लिए गए हैं, 2 दिन वहां पर रुकेंगे, जाने वाले थे लेकिन मौसम की खराबी की वजह से नहीं जा पाए। अब वहां पर जैसे ही वो कह लें कि पेरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं, किंग स्पेशल खुद लेने आए हैं, रेड कारपेट बिछी है, गरबा परफॉर्म किया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, आगे सिविलियन का अवार्ड उनको मिला है। बड़ी जबरदस्त बातें हैं भाई, नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं उनके मुल्क का अवार्ड ही भूटान के मुल्क का अवार्ड उनको मिल जाता है, कभी दुबई का अवार्ड मिल रहा है उनको। तो आप खुद देखिए कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली नजर आती है विद द मुस्लिम कंट्री स्पेशली। एंड जो भूटान है दैट इज नॉट बेसिकली अ मुस्लिम कंट्री, दे आर बुद्धिस्ट, बट स्टिल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे रिलेशंस कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर कहने के बायलैटरल रिलेशंस को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की जा रही है। सेकेंडली अगर हम लोग रेलवे लिंक्स की बात की जाए तो वो भी कहने की डेवलपमेंट की बात नजर आ रही है। तो आप खुद देखिए कि नरेंद्र मोदी जब भी कहीं पर जाते हैं वो डेवलपमेंट की बात करने के लिए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने के लिए जाते हैं, वो हमारी तरह मैंगोज देने नहीं चले जाते कहीं पर। तो दैट इज अ बिग रीजन। और आई डोंट थिंक सो कि कभी कुछ ऐसा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इतनी प्रायोरिटी मिलेगी, बट आई थिंक तो कि जहां जिसके लिए रेड कारपेट बिछ जाती है वो बंदा बड़ा अहम होता है। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा बात करेंगे जिस तरीके से आपने खुद ही बात कर दी रेलवे की, मतलब कि 57 किलोमीटर का वो ट्रैक बिछाया जाएगा, 2026 में कंप्लीट होगा। इससे पहले बात करें दुबई में अंडर वाटर था, दुबई के साथ अंडर वाटर ट्रेन स्टार्ट कर लिया, भूटान के साथ मतलब कि ये ट्रेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई इंडिया जो है, इंडिया का फ्यूचर हमें बहुत ज्यादा रोशन नजर आ रहा है। देखिए बहुत ज्यादा रोशन नहीं बल्कि बहुत 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 ज्यादा ही रोशन है। इंडिया फ्यूचर इज मच ब्राइटर देन माय फ्यूचर अगर मैं ये बात कहूँ तो ये सारे के सारे जो क्रेडिट है डेफिनेटली गोज टू द बीजेपी पार्टी। डॉक्टर आई फॉरगॉट द नेम, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर को जाता है, स्पेशली नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप देखिए एक बंदा इतना फ्यूचरिस्टिक है तो कहीं जैसे कि मैंने बात की, वो कहीं पर भी जाता है वो फल फ्रूट नहीं लेके जाता, वो अपने आइडियाज अपने विजन लेकर जाता है और उनके आइडियाज एंड विजन को अप्रिशिएट भी बहुत किया जाता है। हम भाई मैंगो उठा लेते हैं, हम माल्टे उठा लेते हैं, देने के लिए पहुंच जाते हैं और हमारी भी कंट्री के हालात भी तो हम कहीं
कहीं पर जाते हैं हम ऐसे होते हैं, ठीक है, वो कहीं पर भी जाते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब वो हम लेने वाले होते हैं, वो देने वाले होते हैं, ये चीजें बेसिकली मैटर करती हैं। तो आई थिंक कि अब भी अगर भूटान के साथ भी वो गए हैं, अब मुझे पता नहीं नरेंद्र मोदी, मुझे लग रहा है कि आई थिंक 20 राउंड अबाउट कंट्रीज नजर आ रही हैं हमें वर्ल्ड के अंदर, वो सारी की सारी विजिट करेंगे एंड वो रुकने वाले नहीं है कहीं पर भी, वो घोड़ी पर चढ़ गए अब उतरेंगे नहीं। फाइनल क्वेश्चन अब आपसे कर लेते हैं, जिस तरीके से इंडिया अपने इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, देखिए खित्ते के अंदर आपके रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं, जैसे चाइना के साथ उनका क्लैशेस हैं लेकिन ट्रेड जारी है, अफगानिस्तान के साथ देख लें, उधर उन्होंने राइट नो मैंने पढ़ा था शायद में भी भूटान के अंदर जो किंग है भूटान का, उसके साथ में भी कुछ डिस्कशंस हो चाइना के ऊपर भी, बट दे नेवर ब्रेक देयर ट्रेड, वो अपनी ट्रेड कभी खत्म नहीं करते हैं। हम बेचारे पिट पिट के मर रहे हैं, हमारे किसान पिट पिट के मर रहे हैं, हमारे लोग पिट पिट के मर रहे हैं, बाहर के साथ ट्रेड करो, डायरेक्ट बॉर्डर के थ्रू ट्रेड करो, जो चीज हमें 5 रुपए की पड़ रही है वो तुम वाया दुबई 500 रुपए की पड़वा रहे हो हम लोगों को, तो हमारे पास अक्ल नहीं है, हम फ्यूचरिस्टिक नहीं है, विजनरी नहीं है। दे आर विजनरी, दे आर फ्यूचरिस्टिक एंड दे वांट टू वर्क फॉर देयर नेशन, दैट्स व्हाई आप आज देख लें कि इंडिया बहुत जल्द 2030 में पीपल आर सेइंग दैट इट गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तानी पब्लिक यानी कि रैंडम पब्लिक जैसे आपसे ही अगर हम बात कर लें, आपके ख्याल में हमें अब इंडिया के साथ रिलेशंस बना लेने चाहिए, हमें अब इंडिया की जरूरत है? हमें जरूरत है, हमें सिर्फ इंडिया की जरूरत नहीं है, हमें हर एक मुल्क की जरूरत है, बिकॉज अगर आप सियासत मजहब इन दोनों को आपस में लेके जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। सियासत को अलग रखें, मजहब को अलग रखें, तो आपकी जो कंट्री है वो डेफिनेटली बूम पर जाएगी। आई थिंक सो कि अगर ऐसा होगा, आप देखेंगे हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी सोच रखते हैं लेकिन कभी प्राइम मिनिस्टर बनने की हकदार नहीं वो बन सकते, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि किस्म का खानदानी बिजनेस बन चुका है ये, और जब तक खानदानी बिजनेस है यहाँ पर आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है। लेकिन नवाज फैमिली का देखिए, हमने देखा कि जब ये बात आपकी सही है कि मियाँ साहब के जो ताल्लुकात हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, देवर गो ओवर देयर, उनकी अपनी ट्रेड एक्सपोर्ट, उनके अपने बिजनेसेस इंडिया में नजर आते हैं, बट पाकिस्तानी आपको कह लेंगे ठेला दिखाते हैं हमेशा, एंड दे विल ऑलवेज गोइंग टू शो द ठेला, आप लगे रहे भाई यहाँ पर हमारे बिजनेसेस हैं, हमारा हम पैसे कमा रहे हैं, दैट्स इट। अभी आपने वो खबर नहीं सुनी कि सऊदीया ने $100 बिलियन का गिफ्ट दिया है इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर, और सऊदीया ने हमें भला क्या भेजा है? 100 टन डेट्स, खजूरें भेजी हैं उन्होंने हमें। तो बस जो मुल्क जो डिजर्व करता है वो दे रहे हैं, हम हमेशा भीख मांगते रहे, हमें भीख की हमारे लिए इंसल्टिंग बात है, हमें खजूरें भेज के कहते हैं हम आपके साथ जी अपने जो कल्चरल बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बेड़ा खाना को उनका भाई हमारे साथ कौन सी कल्चरल बॉन्डिंग करती है, पैसा भेजे वो मैटर करता है। देखिए नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी और अपने मुल्क की इस कदर रिस्पेक्ट बना ली, इस कदर इज्जत बना ली है कि अब शहजादा ने जो है रेड कार्पेट बिछाया, अगर उसके बस में हो तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी को तोड़ इंडिया जाके जो है वो लेकर आए, इतनी रिस्पेक्ट उसने बना ली है भाई। उसके साथ साथ जो है आपने जिस तरह बात की कतर में उसका जो कतर इस्लामिक कंट्री है, दुबई में जिस तरह उसका वेलकम हुआ और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, यार इंडिया आप मोदी को देखे 2014 से 2024 तक मैं आज सुन रहा था कि चाइना से आप कंपनी जो निकल कर जो इंडिया का रुख कर रही हैं, और नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में जो है उनकी जो है इंडस्ट्रीज में 239% इंक्रीमेंट आया है। तो आप नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत से पहले देख लें और आप देख लें तो जाहिर बात है जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। और नरेंद्र मोदी ने आप देखे एक छोटे से मतलब घर से चाय वाले से मतलब उठकर गया तो उसको जो है तमाम लोगों को तमाम छोटे तबके के मसाइल का पता होता है, और ऐसे ही वजीर आजम हमेशा कामयाब होते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ जो है मतलब नवाबों के बेटे ही नवाब वजीर आजम बनेंगे तो उनको जो है गरीब लोगों का, छोटे तबके के लोगों के मसाइल का पता नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कौन सी जो है इस्लाहात कर पाएंगे या कौन से जो उनके मसाइल हल करने के लिए जो है काम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह ने बात की, भूटान के शहजादे ने जो है रेड कार्पेट बिछाया, उसका जो है खुद इस्तकबाल किया है, तो भाई उसका इस्तकबाल करना बनता है। जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और आपने देखा, और एक बहुत बड़ा जो है रेलवे ट्रैक वो बिछाने जा रहे हैं भूटान टू इंडिया। उसके पहले आपने देखा होगा दुबई से जो है इंडिया एक अंडर वाटर ट्रेन भी चलाने जा रहे हैं। तो आप देखें पाकिस्तान के साथ हर कंट्री जो है ताल्लुकात बिगाड़ने के ख्वाहिशमंद है, कभी पाकिस्तान के साथ हम नहीं चल सकते। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ मुस्लिम कंट्रीज भी इंडिया को जो है प्रेफर करें और पाकिस्तान को जो है पीछे धकेल रहे हैं। सर इस पर जरा बात करेंगे, अब इंडिया की तरक्की जो है इंडिया पहले ही पकड़ा नहीं जा रहा है। इंडिया की तरक्की की बात कर लें, आईटी हो गया, कोई भी फील्ड होगी, मतलब अग्नि 5 से लेके चंद्रयान से लेके निसार सैटेलाइट तक, इंडिया पहले ही दुनिया को डोमिनेट करता जा रहा है, बड़ी इकोनॉमीज को टारगेट करता जा रहा है और बड़ी जबरदस्त रैपिडली ग्रोथ करता जा रहा है। और अब मजीद इस तरह के डिपार्टमेंट, और अब जो भूटान और इंडिया की आपस में क्लैशेस चल रहे थे, भूटान और चाइना के आपस में क्लैशेस है, अब इंडिया जो है उसमें भी भूटान का साथ देगा। बिल्कुल ऐसे है, इंडिया जो है देखें हमेशा जिस तरह मौला अली का फरमान है कि आप जो है हमेशा मजलूम का जो है सहारा बनो, मजलूम का साथ दो। तो चाइना आपको पता है दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और भूटान जो है एक मतलब कह लें कि थोड़ा कम इकोनॉमी वाला मुल्क है। तो जाहिर बात है इंडिया भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब मैं समझता हूँ चाइना को आराम से बीट कर जाएगा। जिस तरह आप देख सुना होगा कि चाइना को कंपनी छोड़कर इंडिया का रुख कर रहे हैं, तो जाहिर बात उनको पता है कि हालांकि आबादी चाइना की ज्यादा है इंडिया से, फिर भी वो इंडिया का रुख कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो है
इंडिया ही मुस्तकबिल का जो है सुपर पावर है और वहां पर हमें जो है सबसे ज्यादा जो है कामयाबी, सबसे ज्यादा जो है वहां पर ही फायदा होगा। तो जिस तरह आपने बात की, इंडिया जो है भूटान का साथ दे रहा है, तो जाहिर बात उसको देना बनता है, और भूटान के साथ बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, और इससे बहुत बड़ा फायदा भूटान को होगा कि इतनी बड़ी कंट्री ने उसका जो है हाथ थाम लिया है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी जीडीपी वाली इकोनॉमी ने उसका हाथ थाम लिया है। तो यार एक खुशनसीब वो कंट्रीज हैं जिनके साथ जो इंडिया के अच्छे ताल्लुकात है। मैं समझता हूँ हम खुद को बदनसीब कहेंगे कि हमारे साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात नहीं, और इसकी वजह हम खुद ही हैं। इसका वजह हम इंडिया को नहीं ठहराएंगे क्योंकि हमने खुद ही इंडिया से तजारत बंद की थी, इंडिया से ट्रेड खत्म की थी। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी को बेहतर करें, इकोनॉमी को जो बूस्ट करें, तो इंडिया के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, और हमें जो है अपने किए गए अमाल के उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सर अब जरा बात करेंगे जिस तरीके से इंडिया और भूटान के दरमियान जो रेलवे का मुआहदा तय है 2026 में कंप्लीट होगा, 57 किलोमीटर की वो जो ट्रेन की पटरी बिछाई जाएगी, मतलब कि इतना सफर जो है आसान कर दिया जाएगा। पहले एरोप्लेन की जरूरत पड़ती थी कि जी हमने इंडिया से भूटान जाना है, अब जिस तरीके से वो दुबई जा रहे हैं अंडर वाटर, अब जो है ट्रेन जो है वो भूटान के लिए भी स्टार्ट हो गई है। एग्जैक्टली सर, एक बहुत बड़ा कामयाब मिशन है, समझता हूं बहुत बड़ा कामयाब जो है ये प्रोजेक्ट है कि इंडिया टू भूटान, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, जिस तरह उन्होंने दुबई के साथ एक मुआहदा किया, इतने बड़े स्टेट के साथ, जहां पर जो है लाखों साल करोड़ों लोग जो है इंडियन वहां का विजिट करने के लिए जाते हैं या फिर वैसे भी काम के लिए वहां पर जाते हैं। तो उन्होंने जो है अंडर वाटर जो है ट्रेन वहां पर जो है इफ्तिताह कर दी। तो अब जो है भूटान के साथ उन्होंने जो है रेलवे ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया। पहले जो है एयरपोर्ट के मसाइल, उसके मतलब एक्सपेंस का भी कह सकते हैं, अब जो है ट्रेन अगर बिछाए तो जाहिर बात है लोगों को आसानी होगी। जहां लोग जो है साल में एक मरतबा जाते थे, वहां पर जो है उस इतने एक्सपेंस कम हो जाएंगे, वो 2-2 3-3 चक्कर भी इजीली लगा सकते हैं। यार एक मैं समझता हूँ मोदी का एक बहुत बड़ा कारनामा है, मैं इसको समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट है। जिस तरह वो आए रोज जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में जो है अमेरिका वो दिन दूर नहीं कि जब जो है इंडिया अमेरिका और चाइना को बीट करके दुनिया की जो है नंबर 1 इकोनॉमी सुपर पावर जो है कंट्री बन जाए। फाइनल क्वेश्चन आपसे करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। जिस तरीके से इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रांग हो गए, चाइना के साथ क्लैशेस अपनी जगह ट्रेड चल रही है, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अब भूटान के साथ, तो जिस कंट्री भी, और इसके अलावा अमेरिका में जाके अमेरिका को शट अप कॉल देना, मतलब कि जिस कंट्री के साथ भी इंडिया चल रहा है, इंडिया अपने आप को मजबूत लेके चल रहा है। यार देखें, अपनी अगर जीडीपी को मजबूत करना है, अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाना है, तो सबसे बेहतर जो है वो मतलब सबसे बेहतर सोच है वो आपने जो है इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आप पाकिस्तान की उठा के देख लो, आए रोज कोई ना कोई कंट्री जो है पाकिस्तान के लिए वीजे बंद कर रहा है। इंडिया की बात करें तो हर कंट्री जो है उनके स्टूडेंट को फ्री वीजे दे रहा है, उनके लिए जो है वीजे खोल रहा है, बल्कि वो चाहता है कि इंडिया लोग आए हमारे यहाँ काम करें और हमें जो है फायदा हो, क्योंकि उनको पता है इंडियन लोग टैलेंटेड है, उनके मुल्क में आकर उनको जो है उनकी कंट्री को जो है फायदा देंगे। तो यार देखें इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन पे जिस तरह काम कर रहा है, जिस तरह जो पिछले मोदी के दौर से उन्होंने काम किया, मतलब इवन के मुस्लिम कंट्रीज के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने नहीं है जितना इंडिया के साथ उनके अच्छे। अपनी ईरान में देख लें, सऊदी अरब के देख लें, वो पाकिस्तान को धुतकार रहे हैं, पाकिस्तान को निकाल रहे हैं, पाकिस्तानियों को वो जो है बाहर निकाल रहे हैं कि भाई निकल जाओ यहाँ से, और इंडियन को बुला रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इंडियंस की कितनी रिस्पेक्ट है बाहर के कंट्रीज में और हम पाकिस्तानियों की कितनी है।